2024 के चुनावों से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कांग्रेस के लिए, साथ ही साथ विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए, और एक बहुत बड़ा सेटबैक एनडीए के लिए, क्योंकि जो एक सर्वे आया है उसके मुताबिक लगभग 100 के आसपास सीटों का फायदा होने जा रहा है कांग्रेस को। वहीं दूसरी तरफ एनडीए को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान होने जा रहा है। तो आखिरकार यह सर्वे कहां का है, कब आया था, किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, कौन सरकार बना सकता है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले संभावित चुनावों को लेकर अभी से कई सारे सर्वे किए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी के गठबंधन एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के मुकाबले इस बार करीब 50 सीटों का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में जनता का मूड भांपने के लिए एक सर्वे किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो जनता का फैसला क्या होगा, जनता का रुझान किसकी ओर रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन की सीटों में गिरावट के बावजूद उसे सरकार बनाने से रोकना मुश्किल है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 298 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। आपको बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जबरदस्त कुल 543 सीटों में 353 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इस बार एनडीए को 298 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस गठबंधन को पिछली लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के मुकाबले इस बार बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पिछले चुनाव में केवल 52 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि यूपीए गठबंधन कुल 91 सीटों पर जीत दर्ज कर पाया था। वहीं इस सर्वे में अन्य के खातों में 92 सीटें जाने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के वोट फीसदी में बढ़ोतरी होने के संकेत भी सामने आए हैं। पिछली बार एनडीए को मिले 37.38% की तुलना में करीब 5% की बढ़ोतरी का अनुमान है। सर्वे में एनडीए को 43% वोट शेयर प्राप्त होने की बात कही गई है, जबकि अन्य दलों जैसे क्षेत्रीय पार्टियों को 27% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। हालांकि ये सर्वे जनवरी का है। इस साल दूसरे न्यूज चैनल्स ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे किए हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है और उसे भी 300+ सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन जिस वक्त ये सर्वे किया गया था उस वक्त इंडिया नाम का विपक्षी गठबंधन नहीं बना था, जिसमें 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां हैं और कई सारी मजबूत पार्टियां हैं। ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपने इलाके में यानी कि अपने राज्य में जबरदस्त प्रभाव है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि सभी सर्वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एनडीए गठबंधन को इस बार सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर विपक्षी गठबंधन ने कुछ खेल कर दिया और अगर मजबूती के साथ जमीन पर चुनाव लड़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 272 का जो आंकड़ा है एनडीए उसे भी न छू पाए। लेकिन चुनाव सर्वे से नहीं जीते जाते, जमीन पर मजबूत लड़ाई से जीते जाते हैं। ऐसे में जो भी गठबंधन यानी कि एनडीए या फिर इंडिया, जो भी गठबंधन मजबूती के साथ जमीन पर चुनाव लड़ पाएगा और सोशल इंजीनियरिंग को सही तरीके से जमीन पर उतार पाएगा, जीत उसी की होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।